जय हिंद विद्यार्थियों। कैरियर काउंसलिंग के इस सत्र में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के बाद अगर आप गणित विषय लेते हैं या गणित संकाय से पढ़ाई करते हैं तो आपको आगे रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, आप किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप 10वीं कक्षा के बाद गणित विषय लेते हैं यानी गणित संकाय में एडमिशन लेते हैं तो गणित संकाय में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और उच्च गणित। यहाँ पर आप साधारण गणित से अलग गणित पढ़ते हैं जिसको हायर मैथमेटिक्स या उच्च गणित कहते हैं। और इस पूरा जो आपका संकाय ये कहलाता है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो विद्यार्थियों, पीसीएम उन्हीं विद्यार्थियों को लेना चाहिए जिनकी गणित में रुचि है और जो गणित के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अब तक 10वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा। तो गणित से अगर आपको डर लगता है या गणित में अगर आप वीक हैं तो आपको पीसीएम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित ही पीसीएम लेकर के कैरियर के विभिन्न विकल्पों का आप चुनाव करके और आगे बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कक्षा 10वीं के बाद जब आप 11वीं में एडमिशन लेते हो गणित संकाय में, फिर आप 12वीं कक्षा पास कर लेते हो, तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद आपके पास एनडीए का एग्जाम देकर के भारतीय सेना में शामिल होने का एक स्वर्णिम अवसर होता है। एनडीए का एग्जाम देकर के आप भारतीय सेना के जो तीनों ही अंग हैं उनमें सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं यानी जल सेना में जा सकते हैं और एयरफोर्स यानी वायुसेना में भी जा सकते हैं। इसके अलावा 12वीं के बाद आप बी आर्क करके आर्किटेक्ट या शिल्पकार बन सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, भूमि के ऊपर जब कोई कॉलोनी बसाई जाती है, कोई शहर बसाया जाता है, सड़कें बनाई जाती है, शहर के अंदर ड्रेनेज लाइन बिछाई जाती है, तो इस प्रकार की जो प्लानिंग के कार्य हैं उन कार्यों के लिए जिन प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है उनमें यह डिग्री होनी चाहिए यानी बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। इसके अलावा टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, अगर आप कक्षा 12वीं में गणित संकाय लेकर पढ़ते हो तो 12वीं के बाद आप आर्मी की जो टेक्निकल विंग है उस विंग में सीधे प्रवेश पा सकते हैं। और टेक्निकल विंग में आपको विभिन्न प्रकार का जो सैन्य साजो सामान है उसकी मरम्मत और मेंटेनेंस का कार्य आपको दिया जाता है। इसके अलावा आप JEE एग्जाम देकर के पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवश्यक होता है। इस टेस्ट को देकर के आप BE यानी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी आगे देखते हैं बीटेक। आप बीटेक कर सकते हो और बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हो और इंजीनियर के रूप में विभिन्न कंपनियों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉली, कक्षा 12वीं के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो आपको पॉलिटेक्निक के सीधे सेकेंड ईयर में प्रवेश मिल जाता है। इसके अलावा आप 12वीं के बाद बीएससी कर सकते हैं, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद आप MCA कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ बन सकते हैं। BSc के बाद आप MSc कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी डिग्री लेकर के कंपनी में प्रबंधक के पद पर आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा फिल्म एंड टेलीविजन, अगर आपकी फिल्म एंड टेलीविजन में इंटरेस्ट है तो आप इसमें डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जो फिल्म एडिटिंग में, सिनेमेटोग्राफी में, फिल्म प्रोसेसिंग में डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और इसके बाद आप टेलीविजन और फिल्म क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स करके भी आप किसी बड़े 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल के मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेन BSc करते हैं, BSc के साथ आप MSc करते हैं, MSc के बाद आप B.Ed करते हैं तो आप टीचर के रूप में यानी माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे करके और एक अच्छा कैरियर विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप BSc के बाद MSc और PhD कर लेते हैं, नेट और स्लेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आप कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी एक अच्छा कैरियर विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी उड्डयन के क्षेत्र में रुचि है, 12वीं पास करने के बाद पायलट ट्रेनिंग लेकर के और कॉमर्शियल या प्रोफेशनल पायलट बन सकते हैं यानी विमान को उड़ाने का कार्य आप कर सकते हैं और देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अब हम बात करें BE यानी इंजीनियरिंग की डिग्री। इस डिग्री
कोर्स में प्रवेश के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। वह प्रवेश परीक्षा होती है JEE और 2 स्तर पर यह होती है। कंपटीशन कड़ा होता है। जो IIT और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान होते हैं वहां पर प्रवेश के लिए आपको दोनों परीक्षाओं को क्लियर करना होता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा से ही डिग्री कोर्स में एडमिशन देते हैं। अब अगर आपने BE कर लिया, यानी आपने इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री ले ली, उसके बाद आप IAS एग्जाम दे करके, IAS मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, भारतीय अभियंता सेवा, इस परीक्षा को क्लियर करने के बाद आप रेलवे या पब्लिक सेक्टर में इंजीनियर के पद पर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर बना सकते हैं, जैसे कि मैरीन इंजीनियर कहते हैं। ME, BE के बाद आप ME यानी इसमें मास्टर डिग्री, इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री होती है ME करके आप इंजीनियर हो सकते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर हो सकते हैं। BE करने के बाद आप सभी राज्यों की जो प्रशासनिक सेवा होती है तथा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, उस परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर के IAS, IPS, डिप्टी कलेक्टर और DSP इत्यादि उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, अगर आप BE कर लेते हैं तो भारतीय सेना में आपको अवसर प्राप्त होते हैं। भारतीय सेना में भी डायरेक्ट एंट्री के रूप में आप एयरफोर्स और नेवी में जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सरकार के पास आप रजिस्ट्रेशन करा करके आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ठेकेदार बन सकते हैं तथा विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन कार्य यानी सिविल के और इलेक्ट्रिकल के आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार BE करने के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में आप रोजगार पा सकते हैं। विद्यार्थियों, यह एक चीज और अब देखिए कि अगर आप BSc या MSc करने के बाद टीचर नहीं भी बन पाते हैं, मतलब शासकीय सेवा में आप नहीं भी जा पाते हैं या प्रोफेसर आप नहीं भी बन पाते हैं, तो चूंकि आपने मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का गहन अध्ययन किया है, तो आप एक टीचर के रूप में कोचिंग सेंटर भी अपना प्रारंभ कर सकते हैं और बहुत अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। या इसके अलावा जो बड़े प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर है या कोचिंग संस्थान है जो कि JEE और नीट के लिए तैयारी करवाते हैं विद्यार्थियों की, तो वो एक बड़ा पैकेज दे करके आपको यहाँ नौकरी देते हैं। तो इस प्रकार आप टीचर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आप कक्षा 10वीं के बाद PCM लेकर के पढ़ाई करें। कक्षा 12वीं के बाद इस तरह से विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश लें और अपना बेहतर कैरियर विकल्प चुनें। आशा है आज का यह वीडियो आपको अपना कैरियर विकल्प चुनने में या सब्जेक्ट का चयन करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।